नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया मंच पर एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि उन्होंने भोपाल में आरएसएस के गौरवशाली इतिहास का आधारशिल फिल्म शतक संघ के 100 वर्ष कार्यकर्ताओं के साथ देखी है। मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा है कि यह फिल्म राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की विराट यात्रा को जीवंत रूप से प्रस्तुत करती है और इसे सभी को अवश्य देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 100 वर्षों में तप, त्याग और अनुशासन के माध्यम से संघ ने असंख्य सभ्य सेवकों का निर्माण कर राष्ट्र सेवा की एक अद्वितीय परंपरा स्थापित की है। सीएम ने फिल्म को समर्पण, संकल्प और राष्ट्रीय चेतना की प्रेरणा गाथा बताते हुए इसकी सराहना की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फिल्म शतक संघ के 100 साल को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस पर आधारित ये फिल्म जो है वर्ष 1925 से लेकर वर्तमान स्वरूप तक संघ के योगदान को दर्शाने का प्रयास है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि संघ के स्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने भी ब्रिटिश शासन के दौरान दूरदर्शी के साथ में यह सोचा था कि भारत की स्वतंत्रता निकट है और ऐसे में स्वतंत्र देश के नागरिकों को किस प्रकार जीवन जीना चाहिए और राष्ट्र का संचालन कैसे होना चाहिए। देशभक्ति की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से उन्होंने आरएसएस की स्थापना की और देशभक्त युवाओं के साथ शाखाओं की भी शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आधुनिक दौर में एआई के उपयोग से बनाई गई ये फिल्म सराहनीय प्रयास है। उन्होंने फिल्म निर्माता और इससे जुड़े सभी लोगों को बधाई दी है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने इस फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया है कि इससे भविष्य में ऐसे प्रेरणादायक और सकारात्मक विषयों पर आधारित फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। ऊपर बनी फिल्म यह संघ की 1925 से तत्कालीन समय में आज के मुक्त भारत के वर्तमान स्वरूप का आकार देने का प्रयास था। हमारे पहले सरसंचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने तत्कालीन समय में एक अपने दूरदृष्टा के नाते से कल्पना कर ली थी कि अंग्रेजों का समय अब शासन में भारत की गुलामी के साथ बहुत कम समय बचा है। ऐसे में आज़ाद भारत का आज़ाद देश और आज़ाद देश के नागरिक किस प्रकार से रहें, आज़ादी को लंबे समय तक किस प्रकार से चलाएं। इसलिए उसके लगभग पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद समग्र रूप से देश की अंदर की कमजोरियों को महसूस करते हुए राष्ट्रभक्ति का ज्वार लगाने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करके देशभक्त बालकों के साथ शाखा प्रारंभ की। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी उनके जीवन काल में पंडित मदन मोहन मालवीय से लगा करके तत्कालीन ऐसे कई बड़े उस समय के महात्मा गांधी से लेकर सभी लोगों के संपर्क में रह चुके थे। वो स्वयं क्रांतिकारी थे। संघ की स्थापना के पहले उन्होंने स्वयं ने कांग्रेस में भी काम किया और कांग्रेस से इस्तीफा दिया, फिर क्रांतिकारियों के साथ संपर्क में आए। ऐसे कई प्रकार के उनके अनुभवों के बाद जब उन्हें निचोड़ दिया और हमने सबने देखा आज़ादी के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो भूमिका अदा की, चाहे पहला प्रतिबंध हो तब भी संघ के स्वयंसेवकों ने अपनी राष्ट्र निष्ठा का परिचय देते हुए हमारे द्वितीय सरसंचालक परम पूज्य माधव सदाशिव गोलवलकर जी ने अपना जीवन काल में संघ को खड़ा करने का 1970 के दशक तक अद्वितीय भूमिका अदा की। बाद के काल में भी हमने देखा कि हमारे हर क्षेत्र में राष्ट्रभक्तों की मालिका के बलबूते पर देश प्रेम से ओतप्रोत संगठन, चाहे राजनीतिक हो, चाहे साहित्यिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे अभिभाषक हो, हर क्षेत्र में राष्ट्रभक्त मजदूर संघ के अंदर हो, किसान संघ में हो, हर एक जगह विद्यार्थी परिषद हो, ऐसे कई संगठनों को खड़ा किया और खुद संघ ने भी बाढ़, भूकंप, अन्य आपदाओं में भी हमारे राष्ट्र के नागरिकों का कर्तव्य क्या होगा, ऐसे कई चीज़ों को जोड़ करके अद्भुत काम किया है। मैं आज के इस अवसर पर ये जो आज के ज़माने में एआई से जो फिल्म बनी है, इसकी मैं बधाई देना चाहूँगा। हमारे प्रदेश में इसको हमने टैक्स फ्री भी किया है और साथ ही साथ
ये कई लोगों को सीखने की, आगे भविष्य में ऐसे अच्छे विषयों को लाने की जो परंपरा प्रारंभ हुई, मैं बधाई देना चाहूँगा फिल्म निर्माता और सब लोगों को। इसीलिए हमने राज्य की टैक्स फ्री करने के साथ साथ हमारे अड़ोस पड़ोस के राज्यों में भी ये टैक्स फ्री हुई है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और हम स्वयं भी देख करके इस बात के लिए सबको प्रेरित भी करेंगे कि अधिक से अधिक हमारे मित्र देखें, ताकि एक अच्छे राष्ट्र विचार का आगे पौधा जो 1925 में लगाया गया था वो वटवृक्ष कैसे बनता दुनिया के सामने, और देश उससे दुनिया के सामने किस प्रकार से छवि बनाता है। आइए हम सब इसका आयोजन में आनंद लें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में जुवाना जिला और इसके साथ ही बड़वानी में पारंपरिक भगोरिया उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भगोरिया उत्सव की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ये उत्सव आदिवासी परंपराओं, लोक संस्कृति और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। राज्य सरकार प्रदेश की लोक संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत है। उत्सव के दौरान ये पारंपरिक वेशभूषा से सजे कलाकारों ने लोक नृत्य, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिन्हें की उपस्थित जनसमूह ने उत्साहपूर्वक सराहा। कार्यक्रम में कई विकास कार्यों की घोषणाएं भी की गई हैं। के लिए और वैसे तो भगोरिया होली, भगोरिया हाट का आनंद, हमने कहा कि भगोरिया का आनंद ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में होगा, राष्ट्रीय स्तर पे होगा। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी सबकी भावना, हमारे पूर्वजों का त्योहार। रोम रोम थिरक करके प्रकृति के साथ आनंद से झूमने का ये पर्व जो होता है, होली के 7 दिन पहले से एक एक हाट के अंदर 25 लोग, 40 लोग, 45 लोग, 50 अपना अपना दल लेकर के, क्या महिला क्या पुरुष, ढोलक की थाप पर आनंद के साथ नाचते गाते, और परमात्मा की दया से क्या बोलते हैं वो झाड़ पे से उतारते हैं, क्या बोलते हैं? अब मैं तो अनाड़ी हूं तो मुझे वो मालूम नहीं है, लेकिन वो आपने बताया कि ताड़ी है, तो जो भी ताड़ी ताड़ा जो भी है उसका जो आनंद है प्रकृति के साथ, सच में हमारे लिए आज के इस अवसर पर ये आदिवासी संस्कृति के साथ भगवान की दया से, भगवान राम के काल का, मेरा वो अपना आदिवासी कलाकार बहुत बढ़िया भजन गा रहा था, माता सबरी के जमाने से भगवान राम के प्रतिदिन का जो इंतजार करते हुए उसने भजन बनाया। मेरे साथ वास्तव में आज परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें, ताली बजा करके नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, जिनके नेतृत्व में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ये हमारा लगा हुआ बेल्ट पूरा और आगे तक का पूरा क्षेत्र गुजरात के साथ जुड़ा हुआ जिस प्रकार से बदला है, और ये नर्मदा जी तो हजारों साल से बहती आई, लेकिन नर्मदा जी का पानी टुकुर टुकुर किसान देखते थे और सोचते थे कि काश ये पानी हमारे खेत में आ जाए, क्योंकि ये कहावत भी है कि लोहे को सोने से छुआओ तो लोहा पारस को छुआओ लोहे को, तो वो अपने आप में सोना हो जाता है। अब वो सोना होए कि नहीं होए मालूम नहीं, लेकिन सूखे खेत में अगर सिंचाई का प्रबंधन हो जाए, पानी छोड़ दो तो फसल सोने की हो जाती है, ये पक्की बात। आज पूरा अंचल, यहाँ पूरा निमाड़, क्या बड़वानी, क्या खरगोन, क्या पानसेमल, क्या सेंधवा, क्या खंडवा, क्या बड़वा, सब दूर जल की इतनी बढ़िया प्रबंधन और इतनी बढ़िया मिर्चें, कौन कौन से प्रकार की, मैं तो सब्जियों के नाम में अब तो ड्रैगन फ्रूट तक बन रहा है, विदेश में यहां से गन्ना जा रहा है, केला जा रहा है, कितने आजकल प्राकृतिक खेती का बहुत जमाना है। ऐसे में प्राकृतिक गेहूं
और सभी प्रकार की फसल के लिए जितने अच्छे प्रकार से यहाँ खेती करते हैं, सच में मैं बधाई देना चाहता हूं दोनों हाथ जोड़ के और आप सबका अभिनंदन करता हूं। दुनिया भर में यहाँ के फल की, सब्जी की, फसल की डिमांड हो रही है। अब यहां से हमारे लोग अपनी फसल के बलबूते पर खेत से कारखाने तक, बाग से बाजार तक सब प्रकार की फसल के माध्यम से अपने जीवन में बदलाव लाए। इसलिए उत्साह, उमंग, त्योहार तो आनंद से मनना चाहिए। हमारी सरकार ने भी इसीलिए भगोरिया को राष्ट्रीय पर्व का दर्जा दिया। जोरदार अभिनंदन करें भगोरिया पर्व के लिए। कांग्रेस लंबे समय तक सरकार चलाती रही। कांग्रेस ने केवल वोट बैंक समझा आदिवासी भाई बहनों को, लेकिन यहां के आनंद में उन्होंने हमेशा जहर घोलने का काम किया। लेकिन हमने निर्णय लिया है, हमारे सभी खेती किसानी वाले काम को बढ़ावा देते हुए, और खेती किसानी नहीं, पशुपालन भी, गोपालन भी, दूध उत्पादन में, मछली, कई मछुआरे भाई बहन अपने नर्मदा जी के किनारे अपने जीवन के लिए उससे भी आय निकालते हैं। ऐसे में प्रत्येक क्षेत्र में हमारी सरकार ने निर्णय लिए हैं। आज ही बड़वानी में जब कैबिनेट हुई तो 6 निर्णय के माध्यम से, 6 विभागों के माध्यम से हमने 27,500 करोड़ की राशि दी है। जोरदार अभिनंदन। 27,500 करोड़। बरला, पानसेमल, ये कितना बढ़िया बेल्ट है। लेकिन इन क्षेत्रों के किसानों के लिए हमने 2 बड़ी बड़ी योजना, खेतों में पानी पहुंचा करके उनके जीवन में बदलाव लाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। और किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से 3,502.48 करोड़ उद्यानिकी को खाद्य प्रसंस्करण की, पशुपालन की, मछुआ कल्याण की, सहकारिता की, नर्मदा घाटी विकास की, सब योजना 27,500 करोड़ की। और उसके पहले हमने विधानसभा के चलते समय में भी हमारे किसानों को पहले सोयाबीन पे भावांतर की राशि दी। जोरदार अभिनंदन करो। सोयाबीन के माध्यम से एक एक किसान जिनने सोयाबीन लगाई थी, देश में पहली बार सोयाबीन पे भावांतर का लाभ लगभग 1,500 करोड़ की राशि हमने किसानों को दी है। और ये माताएं बहनें बैठी है, लाडली बहनों का तो कहना ही क्या है। जोरदार अभिनंदन करो ये लाडली बहनों के लिए। किन किन को 1,500 मिलते, हाथ खड़े करो। लाडली बहनाएं अपने पास से आपके सबके लिए, और हाथ नीचे कर लो। और किसान सम्मान निधि भी जिन जिन को मिलती, हाथ खड़े करो किसान सम्मान निधि के माध्यम से। तो क्या भाई, क्या बहन, सबके लिए देने के लिए हमारी सरकार के पास पर्याप्त धनराशि है। लेकिन आज लंबा भाषण नहीं देना है, पर फिर भी भीलड़ देव भगवान के दर्शन करके तो सच में ऐसा लगा कि हम सब स्वर्ग में आ गए। पूरे प्रदेश के मंत्रिमंडल के साथी आज पहली बार ऊपर जाकर के आनंद के साथ देख रहे हैं। अपना मध्य प्रदेश भी बहुत बड़ा है। इतने बड़े प्रदेश के अंदर अलग अलग प्रकार की प्रकृति, अलग अलग प्रकार का क्षेत्र, लेकिन कैबिनेट के माध्यम से हमने भीलड़ देव देवता को भी नमस्कार किया और सबसे कहा अगली बार अपने परिवार सहित, क्षेत्र के मतदाता सहित सब लगातार आना जाना। भीलड़ देवता का जो योगदान, ये तो अद्भुत धरती है निमाड़ की। संत सिंगा जी, दादा धूनी वाले, भीलड़ देव, टंट्या मामा, अरे कितने प्रकार के, छीतू किराड़, कितने प्रकार के नाम हैं। मैं आज के इस अवसर पर हमारे सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं और आप सबको भी बधाई देता हूं। कल होली है, हमारे लिए सब रंगों से सराबोर होकर के जीवन में कलुषता मिटे, आपस की द्वेष, आपस की ईर्ष्या, आपस की अबोलापन सब मिटा करके, सबको गले लगा करके धूमधाम से अगले साल का आनंद मनाएं। ये मैं सबको बधाई भी देता हूं। और साथ ही साथ यहाँ इसी बड़वानी के क्षेत्र में जब हमने बड़े बड़े काम किए तो मुझे बताया कि यहाँ के लिए भी कुछ घोषणा बाकी थी।
इसलिए हमने अपने यहाँ बड़वानी के लिए उच्च मूल्य की उद्यानिक फसलों को बढ़ावा देने के लिए केला, मिर्च, आम, सब्जी 30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है। ऐसे में हमारे किसानों को सही दाम मिले, सही प्रकार की मंडी हो, कोल्ड स्टोरेज हो, ताकि उसकी फसल नुकसान में नहीं जाए, वो उसका प्रॉपर प्रोसेसिंग करके प्रॉपर तरीके से कीमत मिले। इसलिए बड़वानी में नई आधुनिक सब्जी मंडी की घोषणा की है। जोरदार अभिनंदन को। नई सब्जी मार्केट, आपकी नई सब्जी मंडी बनेगी जिससे किसानों को सब प्रकार की मदद मिलेगी। इसी के साथ साथ पार्टी ने सूक्ष्म उद्यम परियोजना हेतु 5,940 करोड़ के लागत से 7,986 किसानों को सिंचाई की सुविधा दी। जोरदार अभिनंदन करें। अपने बड़वानी जिले में नाम बोलूंगा तो टाइम लग जाएगा। आपने कहा खेतिया की कृषि उपज मंडी को भी आदर्श बनाना चाहिए। बनाना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, बनाना चाहिए? ताली कम बज रही है, मैं शायद घोषणा नहीं करूंगा। ताली अच्छी बजा के बताओ, बनाना चाहिए क्या? तो आज इस अवसर पर यहाँ की खेतिया की उपज मंडी को भी आदर्श मंडी बनाया जाएगा। जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं, प्राकृतिक खेती के लिए भी बड़वानी तो वैसे ही प्रसिद्ध है, लेकिन मास्टर ट्रेनर राज्य से बाहर जा करके उनकी ट्रेनिंग कराएं, ताकि आज मैं अभी कुछ किसानों से बात कर रहा था, वो प्राकृतिक गेहूं अपने खेत में लगाते हैं और 5,000 रुपये कुंटल उनको घर बैठे वो पैसा देते हैं। 50 रुपया किलो प्राकृतिक खेती के आधार पर जब उनको मिलता है तो बाकी को भी मिलना चाहिए। इसलिए प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग कराने के लिए यहाँ के किसानों को प्रदेश के बाहर भेजेंगे। ताली वाली बजा के स्वागत करो अपने सब किसानों की आय बढ़ाने के लिए। बीज उत्पादन के लिए भी 50 एकड़ का आदर्श फार्म यहाँ बनाया जाएगा। ताली बजा के बताओ, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? ताकि अच्छे बीज का उत्पादन हो। अच्छा बीज होगा तो अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी, किसान समृद्ध होगा, किसान की आर्थिक स्थिति बदलेगी। ऐसे में प्रत्येक क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही, और जो मछली के साथ अपने जीवन के मछली उत्पादन में जुड़ करके अपने जीवन में उसकी मदद चाहते हैं, उसकी भी बहुत सारी योजना लेकर के हमने घोषणा की है। लेकिन सच में आज आपके बीच आकर के भीलड़ देव के ऊपर भी इंदौर में चोइथ राम मंडी के बाहर प्राइमर लाइन के चैम्बर में गिरने से 2 आउटसोर्स कर्मचारियों की दर्दनाक मौत के बाद से नगर निगम प्रशासन ने मृतक परिवारों को राहत राशि सौंपी है। इंदौर के मेयर पुष्पमित्र भार्गव ने बताया है कि इस दुखद घटना पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तत्काल संज्ञान लेते हुए दोनों मृतक कर्मचारियों के परिजनों को 30-30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी। हमारे 2 आउटसोर्स के कर्मचारियों का दुखद निधन हुआ था। इस घटना पर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने तुरंत संज्ञान लिया और मृतक परिवारों को राहत राशि के रूप में 30-30 लाख रुपए देने की उन्होंने घोषणा की थी। आज मैं सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष प्रताप करोसिया, MIC के साथी अश्विनी शुक्ल, हमारे प्रतिनिधि भारत पारक और निगम के अधिकारियों के साथ हम दिवंगत परिवारों में मिलकर भी आए और 30 लाख रुपए की राहत राशि का चेक भी उन्हें दिया है। साथ ही मैंने अपनी ओर से दोनों परिवारों में से एक व्यक्ति को आउटसोर्स से नगर निगम में कार्य पर रखने का आश्वासन भी दिया है। और इसके अलावा ये नगर निगम परिवार में दुर्घटना हुई है तो अभी नहीं, हमेशा के लिए उनके हर सुख दुख में हम साथ में हैं और पूरा निगम परिवार हमारे दिवंगत परिवारों के साथ हर स्थिति में खड़ा है।
इंदौर में होली पर्व के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं। त्योहार के दौरान ही शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर भर में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। प्रमुख चौराहों और बाजारों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पुलिस गश्त लगा रही है। राजगढ़ जिले में होली पर्व को लेकर प्रशासन ने विशेष तैयारियां कर दी है। त्योहार के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस विभाग ने शहर के कई क्षेत्रों में अस्थायी रूप से चौकियां स्थापित की हैं। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और गश्त बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में धुंधली मनाने की भी यहाँ पर अपील की है। इंदौर में होली के मद्देनजर शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। त्योहारों के दौरान ही शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की है। पुलिस विभाग ने प्रमुख चौराहों, बाजारों, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। शहर भर में गश्त बढ़ा दी गई है। असामाजिक तत्वों पर नजर भी रखी जा रही है। भोपाल में चंद्र ग्रहण के दौरान आसमान में रेड मून का अद्भुत नजारा देखने को मिला था, जहां पर ग्रहण के दौरान ही समय जो रहा वो चंद्रमा लाल रंग का ही नजर आया और जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने खुले स्थानों में आकाश का भी रुख किया है। खगोल विज्ञान के जानकारों के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और सूर्य की किरणों वायुमंडल से गुजरने समय बिखर कर लाल रंग का प्रभाव उत्पन्न करती है। इसी कारण ही चंद्रमा लाल दिखाई देता है, जिसे आमतौर पर ब्लड मून कहा जाता है। उज्जैन में मौजूद महाकालेश्वर मंदिर के चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद से परंपरागत रीति रिवाजों के अनुसार मंदिर परिसर का शुद्धिकरण भी किया गया। मंदिर प्रशासन द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गर्भगृह और मंदिर परिसर में गंगाजल पवित्र शुद्धिकरण की प्रक्रिया संपन्न की गई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल में मंदिर के तट पर भी यहाँ पर पट जो थे वो बंद रखे गए थे, जिन्हें शुद्धिकरण से पुनः बाद में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए।